जो खान साहब ने अपने पाँव पे इतनी कुल्हाड़ियां मारी हैं कि अब कोई मेरे ख्याल में अदारा जो है उनको ज्यादा देर तक नहीं लाडला रख सकता है। आपने देखा किस तरह फौज के खिलाफ इन्होंने बयानिया एक बनाया, ट्रेंड्स चलाए, शोहदा तक को इन्होंने स्पेयर नहीं किया। फिर आप देखें कि अब बड़ा अफसोस होता है, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं इस लीडर में बिलीव करती थी, आंखों पे मेरे मैं कहती हूँ पट्टी बंधी हुई थी कि अंधा मैं भी इत्मीनान करती थी। मैं अपने आप को, बल्कि मैं आई विल एडमिट कि आई वाज अ कल्ट फॉलोअर। मैंने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया। मैंने कहा खान साहब जो हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जो पत्थर पे लकीर है वो बिल्कुल सही है, दिन है तो को रात गए तो वो भी बिल्कुल सही है। तो अब आंखों से जब पट्टी उतरी है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अब यूनिवर्सिटीज में जा जाके आप यंग माइंड्स को पोल्यूट करें, इदारों के खिलाफ उकसाएं और कहें उनसे कि बताओ कौन है जिसने ये करवाया है, और आगे से वो जनाब वो ऊंचा ऊंचा वो स्लोगनेरिंग हो और चेयरिंग हो। ये क्या तमाशा लगाया हुआ खान साहब ने, ये तरीका है? फिर इलेक्शन कमीशन ने ही हमें डी नोटिफाई किया था ना, तब तो बड़ा खराज तहसीन पेश किया था। उसके बाद जब फॉरेन फंडिंग केस आया तो कहा घटिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो नून लीग का घर का नौकर है। यानी कि तमाशा बनाया हुआ है। कैसे ये मिलाइन, कैसे ये डिग्रेड करते हैं अपने ही इदारों को। फिर उसके बाद आप ये देखें कि किस तरीके से ये जुडिशरी को ये बोलते हैं। अब खुद खुली के नहीं जुडिशरी इतवार को उनके लिए बेल के लिए। और ये जो इनको माफी नामा मिला है, अब इन्होंने इन्होंने कंडीशनल तो इन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी तो नहीं मांगी ना, लेकिन वो जाके ड्रामा करके तो वहां पे सेशन कोर्ट में जाके जहाँ जी मैं आया हूँ उनको बता देना कि मैं माफी मांगने आया था फलाना। तो देखें ये बात सही नहीं होती है कि जब आपके पसंद का फैसला आए तो वाह 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 वाह, और जब नहीं आए तो फिर ऐसी की तैसी फेर देनी है। जब देखें हम जब खान साहब के साथ थे तो वो हमें कहते थे कि जब मैं इक्तदार में आऊंगा तो सबसे पहले मैं इदारे मजबूत करूंगा। तो ये क्या आप इदारे मजबूत कर रहे हैं? ऐसी की तैसी आप फेंक देते हैं, उनको टारगेट पर रखा हुआ है, उनको मलाइन करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, ना सिर्फ खुद कहते हैं, औरों से करवाते हैं, यूथ से करवाते हैं। शर्म का मुकाम है मेरे तो ख्याल में। तो क्या हमारी यूथ जो है तो जो लीक्स वो आई हैं अभी, जब खान साहब ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर थे उस ज़माने की लीक्स हैं, उस पे आपका क्या रिस्पॉन्स था? जो आज़म खान और इन सब की गुफ्तगू है, आपको लगता है कि अ, वो भी आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग थी या? देखें, मैं तो सच्ची बात है, मैं खान साहब के जो माइंड सेट है अब खुल के सामने आ रहा है कि एक होता है कि आप सियासी बयानियां बनाएं, एक होता है कि आप मुल्क के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको एट स्टेक कर दें। ये जो आपने साइफर की कहानी घड़ी और अपने मुंह से कह रहे हैं कि लेट्स प्ले विद इट, और चुपके चुपके ये करते हैं, और आगे से आजम खान कह रहे हैं मैं चुपके चुपके से मिनट्स लिख दूंगा, वो तो मेरे ही हाथ में है ना, तो वो कोई नहीं। और फिर बाद में भी जो बाकी शाह महमूद को और असद उमर को भी यही उन्होंने बैठ के तो ये तो दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को हिट कर रहे हैं बहुत बुरी तरह। आपने जो अमेरिका के खिलाफ जो, और फिर साथ ही देखे ना लोगों को एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट से इन्होंने उकसा के तो फिर दोबारा सपोर्ट ली, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में एक अमेरिका के खिलाफ सेंटिमेंट तो चलता रहता है ना, आपको पता है शुरू में। और अंदर ही अंदर कहते हैं कि नहीं नहीं अमेरिका का नाम नहीं लेना है, ये नहीं करना है, और साथ ही $25,000 दे के एक लॉबिंग फर्म हायर की कि जी मेरा जरा थोड़ा सा इमेज ठीक हो जाए अमेरिका में। तो ये तो कॉल और फेल में बहुत तजाद है तंजीला। ये तो इसका मतलब है कि आप अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है, और लोगों के लिए एक आपने जो था वो लोगों को मिसलीड करने के लिए, खासतौर पे यूथ को गुमराह करने के लिए, खवातीन जो है वो देखिए किस तरह से, मतलब है कि पटड़ी से उतर जाती हैं, अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करते ये लोग कि भाई ये शख्स जो है जो हमें कह रहा है कि हमने गुलाम नहीं है, हम खुददार हैं, हम फलाना है, हम ढिमका है, साथ ही वो जाके तो पाँव पड़ा हुआ है अमेरिका के कि नहीं 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 अमेरिका का नाम नहीं लेना, वो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। और वो मिस रॉबिन जाके उनसे मिल रही है बनी गाला में, तमाशा है। गाड़ियां ली जा रही हैं केपी गवर्नमेंट जो है वो यूएसएड वालों की। ये तो दिस तज़ाद तो इज मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के सपोर्टर्स को एक्चुअली मतलब जो उनसे हम इंटरेक्ट करते हैं उनको समझ आते हैं, लेकिन
आप आखिर में ब्रीफली बताएँ, आपने उस दिन कोई इंटरव्यू दिया था, आपको पीटीआई वाले जो हैं वो आपकी क्या आपने मरियम के हक में ऐसा बयान दे दिया? लोग क्यों आपको इतने इतने आपके पीछे पड़े हुए थे? बहुत अच्छा सवाल। देखिए तंजीला, मैं खान साहब मुझे अपना स्टार कहते थे और अपना फाइटर कहते थे और मुझे पूछते थे, "तुम किसी से डरती भी हो?" तो उनको पता नहीं था कि मैं एक नज़रियाती कारकुन हूँ, मैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती हूँ और मैं जो हक को हक कहना जो है ये ब अल्लाह ताला ने जो है वो एक मुसलमान को एक इसमें आपको पूरा ये ईमान का हिस्सा है आपके। तो ये जो पीटीआई वाले हैं, ये कहते थे कि वो मुझे कुछ एमपीएस जब मैं इस तरफ आई ना तो मुझे कहते हैं कि ओह! हमें बर्दाश्त नहीं होगा कि हम तुम्हें मरियम नवाज़ के साथ देखें। तो अब बात सारी ये है कि ये जो मेरा एक इंटरव्यू था एक टीवी निजी चैनल ने लिया, वो उसी दिन का है जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने मुझसे सवाल ये किया था कि आपका क्या ओपिनियन है इनके केस के मुतालिक कि मरियम नवाज़ की जो बरियत हुई है उसके मुतालिक आप। तो मैंने कहा ये तो बड़े खुशी की बात है और मेरे ख्याल में ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई हैं और बड़ी एक एम्पावर्ड तरीके से वो आएँगी क्योंकि उनमें बहुत एक पॉलिटिकल विज़डम है और उन्होंने पूरे पार्टी का बयानिया वो लेके चली हैं हर इलेक्शन में और अब तो हुँ। वो जो तलवार एक लटकी हुई थी उनके ऊपर वो तो खत्म हो गई है, वो क्लियर हो गई हैं और अब वो खुल के मैदान में आएँगी तो अब फिर खान साहब छुपते फिरेंगे उनसे और अपनी खैर मनाए जाके खान साहब। अच्छा, तो ये आपने हज़म नहीं भी हो सका आपने पीटीआई वालों को। आपने आपने काफ़ी बात कर दी ना। अच्छा, अलीम खान से इन दिनों में आपकी कोई मुलाकात हुई है या बात हुई है जब से ये पार्क व्यू वाला केस हुआ इज़ ही वेरी अपसेट अबाउट दिस क्या कहते हैं वो? आई एम श्योर ही मस्ट बी वेरी अपसेट जी। देखें उन्होंने उनके साथ तो बहुत ही बुरा किया क्योंकि ये वो शख्स हैं और जहांगीर तरीन वो शख्स हैं, मैं तो खुद इसकी गवाह हूँ कि एक कदम आगे नहीं रखते थे खान साहब इनके बगैर, इनके लेफ्ट और राइट सपोर्ट थे ये लोग और पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने वाला जो है वो इन 2 लोगों का कलीदी किरदार था और खान साहब ने ऐसा माथे पे आँखें रखी हैं कि इन्हीं 2 लोगों को उन्होंने टारगेट किया पॉलिटिकली भी और उनकी हुकूमत ने उनके ऊपर बल्कि एक फैसिस्ट किस्म तरीके से वो उनको अटैक किया सारा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत एहसान फरामोशी है खान साहब कि मुझे बड़ा अफ़सोस होता है ये कहते हुए लेकिन एहसान फ़रामोश हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना सब तन, मन, धन जो था वो खान साहब के ऊपर वार दिया था। बड़े ये क्लोज़ थे और आज देख लें किस तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ हो रही हैं। लेकिन ये दिन भी गुज़र जाएँगे और मैंने आपको बताया ना कोई भी हर्फ़